चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते, कुछ आमुख दिया हुआ कुछ इस तरह से, और ये भारत की प्रस्तावना है, याद रखना, हम भारत के लोग, भारत के, इसको याद कर लेना है आप लोगों को। सबसे पहले आज की क्लास में आप सभी लोग एक बार चैप्टर के बारे में देख लीजिए, ये पता होनी चाहिए। आप लोग जो पढ़ रहे हैं या पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे उसके बारे में आपको जानकारी रहनी चाहिए। यहाँ पर आप लोग क्या क्या पढ़ेंगे तो याद रखना, विषय सूची जो है क्या क्या है। तो अगर चैप्टर 1 की बात करें तो चैप्टर 1 में आप लोगों को पढ़ना है भारत के स्थिति के बारे में, अर्थात पूरा ग्लोब पर भारत की स्थिति क्या है। क्या वो 0 डिग्री के उत्तर में है या फिर 0 डिग्री के दक्षिण में है। क्या वो 0 डिग्री के उत्तर में है या 0 डिग्री के दक्षिण में। तो यहाँ पर याद रखना भारत है, यहाँ पर अपना देश भारत है। तो इसको हम लोग विस्तार से इस चैप्टर में जाएंगे तो देखेंगे, इस चैप्टर में जाएंगे तो देखेंगे। दूसरा जो चैप्टर है संरचना तथा भू आकृति, अर्थात ये जो अपना देश है भारत, इसकी जो स्थलाकृति है अर्थात बना हुआ है वो किस रूप में और कैसे कैसे बनी हुई है, अर्थात किस चीज का बना है। इसके उत्तर में क्या है, पहाड़ है कि नहीं है। उसके बाद जो है मैदानी एरिया है, यहाँ पर आपको पठार मिलेंगे और यहाँ पर तटीय मैदान मिलेंगे। कुछ द्वीप समूह भी है जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह। इस तरह से इन चीजों को हम लोग चैप्टर नंबर 2 में अध्ययन करेंगे। किसमें अध्ययन करेंगे, चैप्टर नंबर 2 में आप लोगों को उसका अध्ययन करना है। चैप्टर 3 में है अफवाह तंत्र, अर्थात जैसे बहुत सारे नदियां हिमालय पर्वतमाला से निकलती है और कहाँ से किस राज्य से होकर बहती है, कहाँ पर डेल्टा का निर्माण करती है। पठार से भी कुछ नदियां निकलती है और पश्चिम बंगाल में जाके और बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। इन सारे बातें को हम लोग अफवाह तंत्र अर्थात चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे। 4 में जलवायु, किसके बारे में पढ़ना है, जलवायु। यहाँ पर दो शब्दों के मेल से बना है, जल प्लस वायु, जल प्लस वायु, अर्थात किसी क्षेत्र विशेष में अगर 32 वर्षों तक सेम मौसम रहेगा, उसके बाद अगर चेंज हो जाएगी तो उसको जलवायु के अंतर्गत रखेंगे। और यहाँ पर एक अन्य शब्द है, जैसे मैंने कहा मौसम। तो मौसम तो क्या होता है कि तुरंत ही बदल जाते हैं, हाँ, मौसम तुरंत ही बदल जाते हैं, लेकिन जलवायु का जो बदलने का टाइम है वो 32 वर्ष, 30 वर्ष से 32 वर्ष के बीच एनसीईआरटी में आपको मिलेंगे। तो याद रखना 4 नंबर में हम लोग जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। 5 है प्राकृतिक वनस्पति। आपको कुछ नहीं करना है, कॉपी पलटा, अपना बुक पलटा लेना है, बुक है तो ठीक है, नहीं तो आराम से एक मिलानी से इसको देखिए। आगे नोट्स बनाएंगे तो आप लोगों को नोट्स भी रखना है, आप लोगों को कॉपी भी आगे रखना है। जैसे मैं आप लोगों को बता दूंगा कि कॉपी में क्या लिखना है, कॉपी रख लीजिए साइड में, और ये बुक है तो बुक पलटा लीजिए, नहीं बुक है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको बाद में खरीद लेना है। 6 नंबर में है मृदा, अर्थात मृदा को हम लोग मिट्टी कहते हैं। मृदा को क्या कहते हैं, मिट्टी। ये मिट्टी क्या होते हैं, मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं, और भारत में किस राज्य में कौन सी मिट्टी, जैसे हम लोग बिहार से बिलोंग करते हैं तो बिहार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, गंगा के मैदान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, इन चीजों को देखेंगे। चैप्टर नंबर 7 है प्राकृतिक संकट तथा आपदाएं। चैप्टर नंबर 7 में प्राकृतिक आपदाएं तथा संकट है। तो इन सातों चैप्टर को हम लोगों को देखना है। याद रखना, भूगोल कक्षा 11, भूगोल 11वीं का भूगोल है, मतलब जो है भाग 1 है, और इसमें कुल 7 चैप्टर पढ़ना है ना, कुल 7 चैप्टर पढ़ना है। तो ज्यादा चैप्टर नहीं है, जल्दी ही समाप्त हो जाएगी। तो मैं इसमें आपको थ्योरी करवाऊंगा और इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे संग ही संग करवाते, मतलब जो है पहले थ्योरी और उसके बाद में ऑब्जेक्टिव करा दूंगा, आपको सारा क्लियर हो जाएगा। तो बने रहना आप सभी को वीडियो में, क्लास में, और ये लाइव क्लास है, आप लोगों को पता भी होगा, आज से शुरू ही हुई है। और थोड़ा आज छोटा वीडियो दिखाई देता होगा, थोड़ा आप इसको बड़ा कर लेंगे, जूम कर लेंगे मोबाइल पे, है ना। तो अगर जैसे ही जूम कर लेते तो फिर आपको बड़ा कुछ टेक्निकल इशू जो है जो नेक्स्ट टाइम में ठीक हो जाएंगे। इन बातों को आप सभी बच्चों को याद रखनी होगी। चलिए विद्यार्थियों, अब हम लोग को देर किस बात की, चलते हैं, शुरू करते हैं चैप्टर 1। तो ले लीजिए आप जो है अपने गॉड, अल्लाह, ईश्वर, जिसका नाम लेना है ले लीजिए, क्योंकि हम लोग 11वीं के एनसीईआरटी को आज देखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है चैप्टर 1 है, और याद रखना आप लोगों को चैप्टर 1 पलटा लेना है ना। देखिए शुरू में अध्याय 1 है यहाँ पर दिया हुआ, तो आप लोगों को अध्याय 1 पलटाना है। क्या करना है, अध्याय
एक पलटा लेना है सभी बच्चों को। अध्याय 1 और सारे के सारे बातें हम लोग इसमें देखते जाएंगे, संग ही संग जहाँ बोलेंगे नोट्स बनाइए, नोट्स में ये चीजें लिखिए तो वहां लिखाते जाएंगे, आप लोगों को लिखना है। यहाँ पर देखिए चैप्टर 1। अब बोलेंगे सर ये क्या है? इसको हम लोग बार कोड बोलते हैं, अर्थात इसको मोबाइल से आप अगर आपके पास अगर बुक नहीं है तो मोबाइल से इसको सर्च कीजिएगा, मतलब जो इसको स्कैन कीजिएगा तो पूरा का पूरा बुक में जितना चीज लिखल है तो सारा का सारा जो है आपको दिख जाएगा। चैप्टर का नाम है भारत स्थिति। चैप्टर अध्याय 1 चैप्टर 1 और चैप्टर का नाम है भारत स्थिति। क्या आपने जाना? अध्याय 1 अध्याय का नाम है भारत स्थिति। देखिए आज तो पहला दिन है, आप रीडिंग दे के आइएगा तो चीजें बहुत बढ़िया से समझ में आएगी। फिर भी मैं यहाँ पर जो जरूरी चीजें हैं पढ़ देता हूँ। देखिए ये सब जो है बकवास चीजें हैं, तो जो अच्छी चीजें होंगी वहां से हम छांटेंगे। यहाँ है भारत की मुख्य भूमि, उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से पश्चिम में गुजरात तक फैली हुई है। भारत का सीमांकन क्षेत्र आगे समुद्र की 12 समुद्री मील तक है और फैला हुआ है। उसके बाद कुछ मापक दिया हुआ है, जैसे मानक मील याद रखिएगा 63,360 इंच होता है, समुद्री मील 72,960 इंच होता है, एक मानक मील लगभग 1.6 किलोमीटर और एक समुद्री मील लगभग 1.8 किलोमीटर होता है। इन चीजों को आप लोगों को याद रखनी होगी, बस इतना ही करना है। उसके बाद जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो कुछ जो अरूरी चीज है सबको रीडिंग, आपको तो रीडिंग अगर देना है तो घरे से देके आइएगा। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बातें उन्हीं को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देख लेंगे, फिर उसका नोट्स बनाएंगे। ये भी आपको देखना है। हमारे देश की दक्षिणी सीमा की बात करें तो बंगाल की खाड़ी में 6:45 डिग्री है और अक्षांश के साथ निर्धारित करती है। साथ ही साथ आप भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की गणना करें तो ये 30 डिग्री है और 3214 किलोमीटर लंबा है और 2933 किलोमीटर भारत का चौड़ाई है। इनको आप सभी बच्चे निश्चित तौर पे याद रखिएगा, आप सभी बच्चे इसको याद रखिएगा, आप सभी बच्चे इसे याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ से देखिए भारत जो है उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण दोनों में है। उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय दोनों क्षेत्र में है और देशांतरीय विस्तार भारत के लोगों को उसके प्रभाव का अध्ययन करते हैं। 30 डिग्री का दोनों में अंतर है, अक्षांश और देशांतर में 2 घंटा समय का भी अंतर है। यहाँ पर जानिए बच्चों, यहाँ पर जो ये उष्ण कटिबंध है और शीतोष्ण कटिबंध है, ये दोनों में अंतर क्या होता है? उपोष्ण कटिबंध, इन दोनों में अंतर जानिए। भारत के लोग की बात करें तो सबसे पहले पृथ्वी जो है, एक पेज मैं ले लेता हूँ, उस पर बताता हूँ। ये हो गया पूरा पृथ्वी, ये पृथ्वी की आकृति है। ये क्या है? पृथ्वी की आकृति है। ये जो है यहाँ पर आपको भारत देश मिलेंगे। कौन सा देश मिलेंगे? अपना प्यारा सा भारत। यहाँ पर अफ्रीका मिलेंगे। क्या मिलेंगे? अफ्रीका। और वही अफ्रीका रे जहाँ पर एक आदमी जो है, एक बच्चा जो वायरल हुआ था, वो टेंगे टेंगे का गाना गा रहा था, टेंगे टेंगे डाई 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 डाई, इस तरह से टेंगे टेंगे। अब बाकी तो लोग देख लेना क्या कर रहा था, सारे कुछ मैं नहीं बताऊंगा। तो यहाँ का वो जो है एकदम काला कलूटा है। अब अवनी सब तुम लोग देखो जी, अगर एक बार मैं दिखा दूं, 1 मिनट टेंगे टेंगे को जरा मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, जस्ट ऑनलाइन रहिएगा। 1 मिनट मैं उसे ओपन करके दिखा देता हूँ। 1 मिनट ऑनलाइन रहना आप लोगों को, जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पर AFRICA अफ्रीका के निवासी NIVAS है। 1 मिनट रुकना है आप लोगों को, मैं आप लोगों को उसका फोटो दिखवा देता हूँ। अफ्रीका के लोग कैसे रहते हैं? अफ्रीका के लोग देखो, ये तो टेंगे टेंगे की मम्मी हो गई और यहाँ पर है टेंगे टेंगे का पापा। थोड़ा बड़ा हो जा, 1 मिनट बने रहिएगा सभी लोग। हाँ, ओ माय ये गॉड, ये क्या चलने लगा, ये क्या चलने लगा जी। 1 मिनट रुकेंगे सभी लोग, सभी बच्चे। एक बार मैं दिखा दूं, फोटो दिखा दूं उसका, तो ये वीडियो निकल गया था, आप सबको फोटो देखना है इसका। न्यूज इमेज तो ही है जी, ये ओपन हो जाओ, जस्ट अ सेकेंड। इमेज निवासी इमेज IMAGE, जरा देखिएगा सभी लोग।
यही लोग वायरल हुए थे उस टाइम में, आप लोग देखे भी थे। और यहाँ के लोग कुछ इस तरह होते हैं, है ना। ये लोग जो है इस तरह से होते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं अफ्रीका के निवासी सब का फोटो आप लोग देख सकते हैं, एकदम भैंसा। और वो लोग जो है इक्वल है, भैंसे जैसा है वो लोग। देखो ये जो है बूढ़ी माता है, यहाँ पर देखिए कहाँ गई बूढ़ी माता। देखो यहाँ पर ये बच्चे हैं वहाँ के, अफ्रीका के, ये सारे के सारे बच्चे हैं। देखो किस तरह से बैठे हैं, देख रहे हो, तुम लोगों की तरफ ही देख रहा है ना। ये अफ्रीका के बच्चे हैं ये सारे के सारे, ध्यान रखना आप सभी लोग, है ना। आप लोगों को ध्यान रखना होगा इन चीजों को। खैर हम लोग अपने टॉपिक पर जाएंगे, और आप लोग क्या कर रहे थे, हम भारत के बारे में जान रहे थे। किसके बारे में जान रहे थे, भारत के बारे में हम लोग जान रहे थे। तो देखो यहाँ से सभी बच्चे, अब इसमें जो भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं उसको मैं आप लोगों को लिख देता हूँ, और आप लोग क्या कीजिएगा, इसका नोट्स बना लीजिएगा। इस तरह से आप लोग लिखिए भारत, क्या लिखिएगा, भारत। नोटबुक रखे हैं तो लिख सकते हैं, वैसे तो पीडीएफ भी मिलेगा और किताब आपके पास होगा ही। सबसे पहले भारत का फैलाव हम लोग जानेंगे, भारत का फैलाव। तो आप लोगों को याद रखना होगा, उत्तर में, भारत के उत्तर में आपको जो है जम्मू कश्मीर राज्य मिलेंगे। कौन सा राज्य, जम्मू कश्मीर राज्य मिलेंगे। भारत के उत्तर में कौन सा राज्य, जम्मू कश्मीर राज्य। उसके बाद अगर दक्षिण में बात करें, उत्तर में जम्मू कश्मीर, दक्षिण में कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। ये मुख्य भूमि की बातें बता रहे हैं, इंदिरा पॉइंट तो वो अंडमान निकोबार का है। उसके बाद पूर्व में आपका कौन सा राज्य मिलेगा, तो पूर्व में जो अरुणाचल प्रदेश से लेकर के, अरुणाचल प्रदेश से लेकर के, आप सभी बच्चे याद रखिएगा, आप सभी बच्चे याद रखिएगा, आप सभी बच्चे रखिएगा, पश्चिम में गुजरात तक। पश्चिम में कहाँ तक है विद्यार्थियों, पश्चिम में गुजरात तक है, गुजरात तक। तो आप लोगों को इस तरह की बातें अगर लिखना है तो ठीक है, नहीं तो पीडीएफ मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए मैं नक्शा पर इसे बता देता हूँ, यहाँ का भारत का नक्शा दिया भी है। अगर आपको बनाना आता है तो बना लेंगे, नहीं तो इसी में देखेंगे, आपके बुक में होंगे तो आप पेंसिल से इन चीजों को चिन्हित कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर जो है भारत, ये हो गया भारत का उत्तरी भाग, और ये हो गया भारत का दक्षिणी भाग, ये हो गया पूर्वी भाग, और ये क्या है, ये है भारत का पश्चिमी भाग। आप लोगों ने देखे थे भारत में यहाँ से ये उत्तर हो गया, उत्तर में जो ये राज्य है ये आपका कौन सा राज्य है, ये आपका हो गया जम्मू, कौन सा राज्य हो गया विद्यार्थियों, जम्मू कश्मीर। कौन सा राज्य हो गया, जम्मू कश्मीर। अगर दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में आपका ये जो है ये तमिलनाडु है, और जगह का नाम है कन्याकुमारी, तमिलनाडु। पूरब की बात करें तो पूरब में आपका हो गया, ये जो देख रहे हैं ये जो आपका अरुणाचल प्रदेश, मैं एपी लिख देता हूँ, ए से अरुणाचल, पी से प्रदेश। जो भी कमेंट होगा आपका कीजिएगा, आपको सुनाई दे रहा है, समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, जो भी आपका प्रॉब्लम होगा मैं यहाँ पर कमेंट बॉक्स में आपका कमेंट चेक कर लूंगा, मतलब अभी करूंगा, अभी रिप्लाई करूंगा। तो कोई भी किसी तरह की दिक्कत हो आपको तो निश्चित तौर पे आप सभी बच्चे जो है हमको कमेंट में ये चीजें को बताइएगा, उसका तुरंत जवाब सोल्यूशन दिया जाएगा। किसी को अगर दिखाई दे रहा होगा तो ठीक है, नहीं दिखाई दे रहा तो बोलना है ना, या सुनाई दे रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सर कैसे होगा, क्या होगा। मतलब फर्स्ट क्लास है, आप लोगों को भी दिक्कत हो सकती है इसमें, है ना, पहली दिन है तो आप लोगों को भी प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे कुछ शुरुआत में देखे थे कि लग रहा था होगा क्या सर क्लास नहीं चलेंगे, ऐसा कोई बात नहीं, क्लास चलता है लेट से, लेकिन आपका जो भी प्रॉब्लम होगा तुरंत बोलिएगा, हम उसका सोल्यूशन कर देंगे, उसका सोल्यूशन मैं कर दूंगा। अब देखिए विद्यार्थियों, पूरब में तो अरुणाचल प्रदेश राज्य हो गया, पूरब में अरुणाचल प्रदेश राज्य हो गया, और पश्चिम में बात करें तो पश्चिम में जो ये देख रहे हैं इस राज्य का नाम है गुजरात, यहाँ पर लिखा भी है, क्या नाम है, गुजरात है। क्या नाम है, गुजरात है। ये बताइए तो अब ये कौन सा देश है, तो ये अपना प्यारा सा देश भारत है। कौन सा देश है, अपना देश भारत है। कौन सा देश है, अपना देश भारत है।
भारत के उत्तर में कौन सा राज्य है, जरा कमेंट कीजिए। भारत के उत्तर में जम्मू कश्मीर, ये चौहदी भी हो गया। और भारत के दक्षिण में कौन सा राज्य है, तो भारत के दक्षिण में तमिलनाडु है। भारत के पूर्व में कौन सा राज्य है, तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश। भारत के पश्चिम में कौन सा राज्य है, तो याद रखिएगा गुजरात। भारत के उत्तर में जम्मू कश्मीर, दक्षिण में तमिलनाडु, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम में गुजरात हो गया। अब सबसे जरूरी बातें आप लोगों को ये याद रखना होगा। भारत की उत्तर से अगर दक्षिण की लंबाई देखिएगा, तो भारत की उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो आपसे पूछता भी है 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर। आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछे भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, आप लोगों को बोलना है 3214 किलोमीटर। और यहाँ देखिए ये पूर्व हो गया। पूर्व से अगर आपको पश्चिम की चौड़ाई कोई पूछ ले कि पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है, तो याद रखना 2933 किलोमीटर। क्या होगा, 2933 किलोमीटर। क्या होगा, 2933 किलोमीटर। और ये एक दूसरे को यहाँ पर जो है मध्य प्रदेश में काटती है, एक दूसरे को मध्य प्रदेश में काटती है। इन बातों को आप सभी बच्चों को याद रखनी होगी। इन सभी बातों को आप सभी बच्चों को याद रखनी होगी। चलिए इसी में लिखिए आप, भारत का चौड़ाई, लंबाई, सबसे पहले लंबाई, भारत का लंबाई उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण जो है 3214 किलोमीटर। कितना, 3214 किलोमीटर। और भारत की जो है चौड़ाई कितना है, तो भारत की चौड़ाई जो है पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम कितना है विद्यार्थियों, तो पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई है 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर। भारत के सबसे उत्तर में कौन सा राज्य है, तो सर जम्मू कश्मीर। दक्षिण में कौन सा राज्य है, तो कन्याकुमारी। पूर्व में कौन सा राज्य है, अरुणाचल प्रदेश। और पश्चिम में कौन सा राज्य है, तो याद रखना गुजरात। उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, 3214 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है, 2933 किलोमीटर। इन्हीं बात को यहाँ पर जो है लिखा हुआ था। इन सभी बातों को याद रखिएगा। एक जरूरी बात है कि आपको अगर भारत के दो राज्यों के बीच समय का अंतर पूछे, तो भारत के राज्यों, पूर्व और पश्चिम के राज्यों का समय अंतराल, पूर्व और पश्चिम के राज्यों का समय अंतराल पूछे, कितने घंटे का अंतर है, अंतराल पूछे, तो याद रखना आप लोग 2 घंटे का। कितना, 2 घंटे का। या फिर डिग्री में पूछे 30 डिग्री हो जाएगा। क्या होगा, 30 डिग्री हो जाएंगे। इन सभी बातों को आप सभी बच्चों को याद रखनी होगी। इन सभी बातों को आप सभी बच्चों को याद रखनी होगी। इन सभी बातों को आप सभी बच्चों को याद रखनी होगी। उसके बाद आइए हम लोग नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं कि नेक्स्ट पेज पर क्या बातें दी हुई है। नेक्स्ट बातें क्या दी हुई है, जरा देखिए इसको। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे क्या बातें दी हुई है। जरा रीडिंग आप लोगों को देना है इसमें। देखिए मैं बुक से, ओरिजिनल बुक से पढ़ाता हूँ, ऐसा नहीं कि कुछ फालतू में जो लूसेंट ये लेके आपको लिखा देता हूँ, पीपीटी बनवा देता हूँ। उसमें देखो पूरा का पूरा जो ये समझो ना कि शुद्ध जो है आपका जो ये बुक है, जो आपके सामने है वही चीज मैं लिखवाता भी हूँ। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। अगर आपसे कोई पूछे कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। और विश्व के धरातल का 2.4% है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत विश्व का कौन सा बड़ा देश है, 7वां बड़ा देश है। याद रखना भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। इनको एक न्यू पेज लेके लिख देता हूँ। लिखिए, अगर आपसे पूछे कोई पूछे भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो याद रखना 32.8 लाख किलोमीटर और स्क्वायर दे देना है, वर्ग किलोमीटर पढ़ना है। भारत जो है संपूर्ण विश्व का 2.43% है, भारत का जो है भूभाग। उसके बाद अगर आपसे पूछे
कि भारत जो है विश्व में बड़ा में कौन सा स्थान रखता है, तो 7वां बड़ा देश है। भारत विश्व में 7वां बड़ा देश है। इन बातों को याद रखना होगा। इससे बड़े देश जैसे प्रथम स्थान पर सबको याद नहीं रखे, केवल फर्स्ट पर अगर पूछे तो प्रथम स्थान पर जो है रूस है, फर्स्ट स्थान पर रूस है, याद रखना। और भारत का नाम जो है 7वां स्थान पर है। भारत में अगर पूछे आपके भारत में राज्यों की संख्या कितनी है, आप लोग जानते हैं कि भारत में राज्यों की संख्या जो है, राज्यों की संख्या कितना है, तो भारत में राज्यों की संख्या है केवल और केवल 28। और 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश है। ये जो 8 है ये क्या है, तो याद रखना आप लोग, केंद्र शासित प्रदेश। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है और राज्यों की संख्या कितना है, तो राज्यों की संख्या 28। अब देखिए भारत के आकार के बारे में दी हुई बातें हैं कि भारत के आकार ने विशिष्ट भौतिक विविधता प्रदान की है। भारत ने क्या की है, विशिष्ट भौतिक विविधता प्रदान की है। और उत्तर में ऊंचे पर्वत गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानंदा, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी जैसी बड़ी नदियां हैं। उत्तर पूर्वी और दक्षिणी भारत में वनाच्छादित पहाड़ियां हैं, जबकि मरुस्थल में रेत के विस्तृत फैलाव है। उत्तर में हिमालय पर्वत है, उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत है और सुलेमान श्रेणियां भी हैं। उत्तर पूर्व में पूर्वांचल पहाड़ियां तथा दक्षिण में विशाल हिंद महासागर से सीमांकित एक बृहद भूभाग है। इसके पड़ोसी देशों की बात करें तो नेपाल, भूटान, बांग्लादेश आते हैं। और उसके अलावे भी भारत के भौतिक मानचित्र का हवाला देते हुए उनके भौतिक विविधता को वर्णन आप यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर भारत के प्रायद्वीपीय समीप तट रेखा की बात करें तो 7517 किलोमीटर है। और ये स्कूल भवन का पोर्टल दिया हुआ है, इसको आप लोगों को डाउनलोड करके देख लेना क्या क्या इसमें दी हुई है, इसमें क्या क्या दी हुई है, इसमें क्या क्या दी हुई है जरा आप लोग देख लेंगे। इसे आप सभी बच्चे देख लेंगे, इसे आप सभी बच्चे देख लेंगे। अब अगला जो है नेक्स्ट बातें, भारत एवं पड़ोसी देश। भारत की स्थिति को देखना है और भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है और बंगाल की खाड़ी अरब सागर के रूप में इसका विस्तृत भुजाएं हिंद महासागर के साथ बनाती हुई है। तो आइए फिर से एक नया पेज लेके मैं आप लोगों को भारत के आकार के बारे में बताता हूँ। भारत इस तरह से लिखिए, पड़ोसी देशों की संख्या सबसे पहले लिखिए, पड़ोसी देशों की संख्या। भारत में पड़ोसी देश जो है वो टोटल याद रखना, भारत में पड़ोसी देश 7 है, प्लस 2 ठो नदी से भी मिलता है तो 7 2 9 हो गया। इन पड़ोसी देशों में बात करें तो पहला स्थान पर आपको पाकिस्तान, क्या हो गया, पहला स्थान पे पाकिस्तान हो गया। दूसरा पर पाकिस्तान के साइड में ही भारत के पड़ोसी देश अफगानिस्तान भी 106 किलोमीटर का दूरी बनाता है। पहला हो गया पाकिस्तान, दूसरा है अफगानिस्तान, तीसरा है चीन, चाइना, जहाँ के 4 फुट के लोग रहते हैं। उसके बाद आपका नेपाल आ जाएंगे, नेपाल 5 नंबर पर याद रखना, भूटान 6 नंबर पर पड़ोसी देश, 6 नंबर पर जो पड़ोसी देश है जिसका नाम है बांग्लादेश। और 7 नंबर पर आपका जो है म्यांमार आ जाएगा, पूर्व नाम इसका बर्मा था। आपसे पूछे कि भारत के पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है, तो याद रखना 7 + 2, मतलब 7 इधर रखिएगा, 2 जो है जलीय देश से सटे हुए देश हैं। भारत के पड़ोसी देशों की संख्या कितना है, तो याद रखना टोटल 7 + 2, 9 नहीं कह सकते क्योंकि 7 2 स्थलीय सीमा और ये जलीय सीमा से लगे हुए हैं, तो अलग अलग ही रखिएगा तो बेस्ट होगा आप लोगों के लिए। अब आप सोचिएगा सर ये मुझे तो याद ही नहीं होता है, एक ट्रिक याद रखिएगा इसे याद करने के लिए। ट्रिक है TRICK, ट्रिक है बो चो पो नो, बचपन में MBA, बचपन में MBA याद रखिएगा। जैसे बचपन में MBA जो है इसका ट्रिक है, यहाँ लिख देता हूँ। ट्रिक क्या है, बचपन में MBA, बचपन में MBA ट्रिक है भारत के पड़ोसी देशों का नाम। आप लोग GS में कभी पढ़े भी होंगे,
तो देखिए बहुत से आप लोगों ने अभी ये देखे थे, बहुत से आपका जो है बांग्लादेश होता है, बहुत से क्या होता है बांग्लादेश, जैसे कि यहाँ पर लिखे भी है बांग्लादेश। चौ से कौन सा पड़ोसी देश है चीन, यहाँ पर देखिए चीन है। प से पाकिस्तान, प से पाकिस्तान, यहाँ पर जो आपको पाकिस्तान है। नौ से नेपाल, नेपाल, और एम से म्यांमार होता है, मो से म्यांमार यहाँ पर, और बी से भूटान, बी से बांग्लादेश एक हो चुका है, इस बी से भूटान लिखिएगा, और उसके बाद ए से अफगानिस्तान, कौन सा देश अफगानिस्तान, यहाँ पर देख भी सकते हैं अफगानिस्तान। तो ध्यान रखना आप सभी बच्चों को कि भारत के पड़ोसी देशों की संख्या कितना है। तो भारत के पड़ोसी देशों की संख्या 7+2 है, तो 2 का एक एक्स्ट्रा अलग नाम लिखा देते हैं। ये जो है एक आपका श्रीलंका हो गया जहाँ का रावण थे, और एक है आपका मालदीव, ये दोनों जलीय देश है हिंद महासागर में, ये दोनों देश पड़ता है। तो भारत के पड़ोसी देशों की संख्या 7+2 अर्थात 9 है। अब देखिए आगे क्या दिया हुआ है। तो अब जो है विद्यार्थियों आप लोगों को यहाँ देख लेना है, यहाँ पर जो अब जो अभ्यास की क्वेश्चन दी हुई है, अर्थात अब जो है क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है, यहाँ पर आप सभी बच्चे देख भी सकते हैं, आप सभी बच्चे देख भी सकते हैं। यहाँ पर अब क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है, फटाफट इसका आंसर कीजिए सभी लोग। एक क्लास में आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, एक क्लास में एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। पहला जो क्वेश्चन है अभ्यास है, क्वेश्चन है, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से उपयुक्त चयन कीजिए। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांशीय विस्तार भारत की संपूर्ण भूमि के विस्तार के संदर्भ में प्रासंगिक है। तो भारत का जो भूमि का विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। तो सबसे लंबी स्थलीय सीमा जो है वो बांग्लादेश के साथ, और कितना आपसे पूछे तो 4096 किलोमीटर, क्या हो जाएंगे 4096 किलोमीटर। उसके बाद और भी कई क्वेश्चन है, चलिए इसका फटाफट आंसर देंगे सभी लोग, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी बच्चे, सभी लोग इसका आंसर कीजिए। और भी क्वेश्चन दी हुई है यहाँ पर, आप लोग अपने डिस्प्ले पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा है। तो याद रखना चीन जो है क्षेत्रफल में भारत से बड़ा है, और भारत से कुल कितने देश बड़े हैं तो 6 बड़े देश हैं। भारत से कुल कितने देश बड़े हैं तो याद रखना आप लोग 6 बड़े देश हैं। क्वेश्चन नंबर 4 निम्नलिखित याम्योत्तर में से कौन सा भारत का मानक याम्योत्तर है। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का याम्योत्तर माना जाता है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का याम्योत्तर माना जाता है, 82.5 डिग्री को भारत का याम्योत्तर माना जाता है। अगर आप एक सीधी रेखा में राजस्थान से नागालैंड की यात्रा करें तो निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक नदी आप पार नहीं करेंगे, यमुना, सिंधु, ब्रह्मपुत्र या फिर गंगा। तो ये ब्रह्मपुत्र, यमुना और गंगा पार करेंगे, लेकिन सिंधु नदी जो है भारत के ये जो एरिया आपको जम्मू कश्मीर वाला दिख रहा है इधर चीन के तिब्बत से निकल जाए ऊपरे ऊपरे चली जाती है, लेकिन कह रहा है आप राजस्थान यहाँ पर हो गया और नागालैंड इस सीधा में जाएंगे वो आपका समांतर सिंधु नदी निकल जाएगी, मतलब आपके सीधे से सिंधु नदी निकल सकती है ना। जैसे आप लोग घर से निकलते होंगे तो इधर लहराते हो उधर लहराते हो इस तरह से चलते होंगे, भाई सीधा चलना है रोड पे, लहरिया कट नहीं मारना है ना। खास करके भगचुंडा से तुम लोगों को लहरिया कट नहीं मारना है, नहीं तो पता होगा कि एक बयान बदल जाएगी, तुम्हारा स्थान बदल जाएगा। सामने वाली अगर जो है केवल एक बयान बदलेगी तुम्हारा स्थान बदल जाएगा, तुम्हारा जो है खाना बदल जाएंगे, तुम्हारा पानी बदल जाएगा, तुम्हारा भेष बदल जाएंगे, तुम्हारा भूषा बदल जाएगा, इसीलिए लहरिया कट नहीं मरना है। सिंधु नदी है तो नदी लहरिया कट मरता है। अब देखिए इसमें जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सबका मैं नोट्स ही दे दूंगा, समझे कि नहीं समझे, सबका जितना भी सब्जेक्टिव है इन सबका आपको नोट्स दे दूंगा। अब हम लोग नेक्स्ट रोज दूसरे चैप्टर में चलेंगे, दूसरे चैप्टर में तो ये एक चैप्टर एक जो है
हम लोगों ने कंप्लीट किए कर लिए। आइए फिर से शुरू से देख लेते हैं कि आप लोगों ने आज की क्लास में क्या क्या पढ़े। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं एनसीईआरटी हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 11 का ज्योग्राफी भूगोल पढ़ रहे हैं। चैप्टर 1 है और चैप्टर का नाम है भारत स्थिति। मैं सुरेश सर पढ़ा रहे थे इस क्लास को। देखिए यहाँ पर ये जो बुक है बुक का नाम लिखा हुआ है और एनसीईआरटी ओरिजिनल का पहचान यही है, ये देख लीजिएगा। सरकारी किताब है, बहुत बढ़िया किताब है। उसके बाद कुछ इसका जो बुक होता है बुक का अपना जो है वो होता है, ये सारी दी हुई है। यहाँ पर चैप्टर मैं समझाया हूँ, फिर से आप इसे देख लीजिएगा। सारे के सारे चैप्टर के बारे में मैंने आप लोगों को बताया हूँ। उसके बाद आप लोगों को जो है यहाँ से क्वेश्चन और सारा का सारा जो क्वेश्चन बन रहा था, जैसे भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई, ये सब बताने के पश्चात आपको नोट्स ऐसे बनाए, इतना ही नोट्स में नोट इतना चीज करना है, पूरा बुक नहीं करना, आपको नोट इतना ही चीज करना है। भारत पूर्व से पश्चिम के राज्यों का समय अंतराल 2 घंटे 30 मिनट का है। फैलाव जो है भारत के उत्तर में जम्मू कश्मीर है, दक्षिण में कन्याकुमारी है, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश है, पश्चिम में गुजरात है। भारत के लंबाई की बात कीजिएगा तो भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो है 32 से 14 किलोमीटर। ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाएंगे। देखिए अब आप जो 11वीं में पढ़ रहे हैं तो केवल 11वीं ही का नहीं, आप बिहार पुलिस का तैयारी करते हैं, आप जो है बैंक का तैयारी कीजिएगा, एसएससी का तैयारी कीजिएगा, रेलवे का तैयारी कीजिएगा, टीचर सब का तैयारी कीजिएगा, या फिर जैसे किसी भी पॉलिटेक्निक का, जैसे बीएड करने के लिए आप जो है उससे पहले जो है आप प्रवेश परीक्षा होता है, डीएलएड करने से पहले प्रवेश परीक्षा होता है, वकील बनने से पहले प्रवेश परीक्षा होता है। इन सभी में आपको ये काम देने वाले हैं, ऐसे नहीं कि केवल 11वीं में काम देंगे। तो याद रखना भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है, 32 से 14 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम कितना है, 29 से 33 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर। ये चारों पांचों जो बात है इसी को नोट करना है आपको, बाकी चीजें बकवास की चीजें हैं, क्योंकि आपको जो मेन चीजें थे इसको भी नोट नहीं करना है, ये भी आपको नोट नहीं करना है, लिखना नहीं। ये टेंगे टेंगे लिख के क्या करेंगे, समझा रहे थे, है ना। उसके बाद ये भी लिखना नहीं है, केवल समझाने वाली चीजें थी। है उत्तर से दक्षिण की लंबाई कहाँ से कहाँ तक भारत फैला हुआ है, कौन सा राज्य कहाँ है, ये बात को मैंने आगे लिखा दिया है ना। तो देखिए यहाँ पर ये भी समझाया गया चीजें हैं। उसके बाद देखिए हाँ, यहाँ से ये नोट करना आपको, ये पूरा ही नोट करना, ऐसे लिखिए भारत, और यहाँ लिख लीजिएगा भारत में पड़ोसी देश 7 है प्लस 2 इधर है ना। उन 5 पड़ोसी देश का नाम लिख लीजिएगा। 1 नंबर पे आपका पाकिस्तान, 2 नंबर पे अफगानिस्तान, 3 नंबर पे चीन, 4 पे नेपाल, 5 पे भूटान, 6 पे बांग्लादेश और 7 पे म्यांमार। ये सातों देश का नाम लिख लेना। और 2 जलीय सीमा वाला जो देश है श्रीलंका और मालदीव, इन दोनों को आप लोगों को लिख लेना। बोलेंगे सर इतना तो लिख लेंगे लेकिन याद कैसे करेंगे, हम ठहरे डैश डैश। तो आप लोगों को डैश डैश नहीं बनना है, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे ना तो इन चीजों को समझ पाएंगे। और नहीं याद होगा तो ये ट्रिक्स याद रखिएगा आप सभी बच्चे। ये ट्रिक क्या है, बचपन में एमबीए मैंने इस तरह से सजा दिया, यहाँ बो चो पो नो में एमबीए। तो बो से आप लोगों को बांग्लादेश लिखना है, चो से चीन लिखनी है, पो से पाकिस्तान लिखना है, नो से नेपाल लिखना है, नो से क्या लिखना है, नेपाल लिखना है, नो से क्या लिखना है जी, अरे बोलो बोलो सर, नेपाल लिखना है। बोले हम अपने बारे में, अपना बारे में नहीं लिखना भाई, आप नेपाली थोड़े हैं। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट रुको। चलिए, एम से म्यांमार हो गया, भी से भूटान हो गया, एन से नो से तो नेपाल हो गया था, और से अफगानिस्तान याद रखिएगा। क्या ट्रिक याद रखिएगा, बचपन में एमबीए, बचपन में एमबीए, इन चीजों को आप लोगों को ऐसे लिख लेना है। उसके बाद ये भी लिखना है, ये भी आपको नोट करनी है। जो नोट करनी है मैं उसमें सही का चिन्ह लगा देता हूँ जिससे आपको पता चले, और जिसको नोट नहीं करना उसमें कट का निशान शुरू से एक बार लगा देता हूँ, है ना। आप लोगों को समझ लेनी है चीजें को। देखिए देखिए यहाँ से ये तो हो गया आपका प्रचार प्रसार, है ना। हाँ, चैप्टर उत्तर, ये सब में कुछ नोट नहीं करनी है। आगे देखिए, नहीं लिखना है, केवल समझना है, समझे। आगे चलो, इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये भी कुछ नहीं इसमें से लिखना है, केवल समझना था, यही बात आगे लिखा थी। हाँ, ये नोट करना आपको, ये नोट करना, इसे उतारना है, ये भी नोट नहीं करनी है, ये भी नोट नहीं करनी है। इसमें तो कुछ बता ही नहीं, मतलब जो है समुद्री मील सबको दिखाया गया। हाँ, यहाँ पर भी आपको ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेना है, निम्नलिखित में से कौन अक्षांशीय विस्तार भारत का संपूर्ण भूमि के विस्तार के संदर्भ प्रासंगिक है, तो गो इसका हो जाएगा। या बुक आपके पास होगा तो उसमें देख लीजिए क्वेश्चन, और मैं आंसर में सही का चिन्ह मार दिया हूँ।
उसके बाद आपको ये भी नोट करना है, ये भी नोट करनी है, भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख किलोमीटर स्क्वायर है और संपूर्ण विश्व का 2.43% है। 7वां बड़ा देश भारत है और रूस प्रथम स्थान पर है। राज्यों की संख्या +8 है, 28 +8 है, मतलब 8 जो है राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको याद मतलब नोट कर लेनी है, तीसरा, चौथा, पांचवा तक, और ये सब्जेक्टिव का आपको पीडीएफ दे देंगे। तो अगले रोज से हम लोग नेक्स्ट क्लास में चलेंगे। तो आज मैं आप लोगों को यही रोकना चाहूंगा और लास्ट में थैंक यू बोलना चाहूंगा। थैंक यू, थैंक यू ऑल ऑफ यू बडी। बट आपको इसका पीडीएफ चाहिए। आप जो है अपना मोबाइल नंबर है इंस्टीट्यूट का 7091859599 और मैं इसको जो है निःशुल्क, मतलब एक भी रुपया नहीं लेता हूँ, निःशुल्क मैं क्लास 6-15 में प्रत्येक रोज पढ़ाता हूँ। तो आप लोग निश्चित तौर पे एनसीईआरटी 11 तक का पढ़ने के लिए आ जाइएगा। एनसीईआरटी 11 का पढ़ने के लिए आप लोगों को आ जाना है। तो आज की क्लास में इतनी बातें रखते हुए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। दैट्स ऑल इन दिस क्लास। थैंक यू ऑल ऑफ यू।